एक कंपनी में सब कुछ था। मॉडर्न मशीन थी, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज थे, रोज मटेरियल भी अवेलेबल था, लेकिन फिर भी कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, इन्वायरमेंट ऑडिट में ऑब्जर्वेशन मिल रहे थे और मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है कहाँ। अब सोचिए, अगर क्वालिटी टीम अलग डायरेक्शन में काम करे, सेफ्टी टीम अलग डायरेक्शन में काम करे और इन्वायरमेंट टीम अलग डायरेक्शन में काम करे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड क्लास बन सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है आईएमएस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को एक ही फ्रेमवर्क में कनेक्ट करता है। और यही रीजन है कि दुनिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को सिस्टमेटिक, कंट्रोल और कंटिन्यूसली इंप्रूविंग बनाने के लिए आईएमएस का यूज करती है। लेकिन सवाल यह है, आईएमएस होता क्या है? आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 को एक साथ कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? ऑडिट कैसे होता है? डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है? कापा क्या होता है? पीडीसी साइकिल कैसे काम करती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, आईएमएस सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है? आज की इस मेगा मास्टर क्लास में हम आईएमएस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट डिटेल्स में समझेंगे। चाहे आप फ्रेशर हो, क्वालिटी इंजीनियर हो, प्रोडक्शन इंजीनियर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, ये आईएमएस ऑडिटर बनना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाली है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि इस मास्टर क्लास के बाद आईएमएस आपके लिए एक डिफिकल्ट स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि एक सिंपल और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द कंप्लीट आईएमएस मास्टर क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है किसी भी काम को एक स्टैंडर्ड, सिस्टमेटिक और कंट्रोल तरीके से मैनेज करना, ताकि हर बार डिजायर रिजल्ट मिले। अगर हम बिना प्लानिंग और सिस्टम के काम करेंगे तो कंफ्यूजन, मिस्टेक्स बढ़ेगी। लेकिन जब हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं तो हर एक्टिविटी डिफाइंड और कंट्रोल होती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप घर में खाना बना रहे हैं। सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है, इसको प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि खाना कौन बनाएगा, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। फिर खाना कैसे बनेगा, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और क्या मेथड फॉलो होगा, इसको प्रोसेस कहते हैं। खाना बनाने के बाद टेस्ट चेक किया जाता है कि सब कुछ सही है या नहीं है, इसको इंस्पेक्शन कहते हैं। अगर टेस्ट या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम मिले तो उसे सुधारना जाता है, इसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं। यही साइकिल हर ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। कंपनी में भी प्लानिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, प्रोसेस डिफाइन होते हैं, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग होती है और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाता है। इसी कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर को मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब क्लियर डायरेक्शन, सभी इंप्लॉयज को पता होता है कि क्या करना है और कैसे करना है। बेटर प्लानिंग, रिसोर्स के बेटर यूटिलाइजेशन होता है और अननेसेसरी वेस्टेज कम होता है। इफेक्टिव प्रोसेस, हर प्रोसेस स्टैंडर्ड वे में चलती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होती है। कंसिस्टेंट रिजल्ट, हर बार सेम क्वालिटी और रिलायबल आउटपुट मिलता है। मैनेजमेंट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है डू द राइट वर्क इन द राइट वे एवरी टाइम। अब जानते हैं आईएमएस क्या। अब सवाल आता है कि आईएमएस क्या होता है। आईएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अलग अलग सिस्टम को कंबाइन करना। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है बिजनेस को सिस्टमेटिकली मैनेज करना। यानी आईएमएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेटेड किया जाता है। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ क्वालिटी पर फोकस नहीं करती, उन्हें इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट करना होता है और एम्प्लॉय की सेफ्टी भी इंश्योर करनी होती है। इसीलिए कंपनी अलग अलग आईएसओ स्टैंडर्ड को एक सिस्टम में कंबाइन करती है। आईएमएस के तीन मेन पिलर होते हैं, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एंड आईएसओ 45001। तो चलिए आईएसओ 9001 के बारे में कुछ जानते हैं। आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी पर फोकस करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना, प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस करना एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करना। सिंपल वर्ड में कस्टमर को जो प्रोमिस किया है वही क्वालिटी प्रोवाइड करना। दूसरा आईएसओ है आईएसओ 14001, जिसका मीनिंग है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पोल्यूशन रिड्यूस करना, वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करना, नेचुरल रिसोर्स सेव करना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कंट्रोल करना। सिंपल वर्ड में बिजनेस ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना।
तीसरा आईएसओ है आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टैंडर्ड एम्प्लॉय सेफ्टी पर फोकस करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वर्क प्लेस एक्सीडेंट रिड्यूस करना, इंजरीज प्रिवेंट करना, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय हेल्थ प्रोटेक्ट करना। सिंपल वर्ड में पीपल शुड रिटर्न होम एज सेफ्टली एज दे केम टू वर्क। जो वो भी व्यक्ति काम करने आए थे वो वापस वैसे लौटे जैसे वापस आए थे। आईएमएस का स्ट्रक्चर, जब आईएसओ 9001 क्वालिटी के लिए, आईएसओ 14001 इन्वायरमेंट के लिए एंड आईएसओ 45001 सेफ्टी के लिए को कंबाइन किया जाता है तो एक पावरफुल सिस्टम बनता है जिसे आईएमएस या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को 3 मेजर बेनिफिट्स देता है। क्वालिटी एक्सेलेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रिड्यूस होता है और एम्प्लॉय सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ बनता है। आईएमएस के बेनिफिट क्या क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, अलग अलग डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इजी मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करना इजी हो जाता है। रिड्यूस डुप्लीकेशन, सेम एक्टिविटी को बार बार करने की जरूरत नहीं होती। बेटर कंप्लायंस, लीगल और आईएसओ रिक्वायरमेंट इजीली कंप्लाई होती है। कॉस्ट रिडक्शन, टाइम और रिसोर्स दोनों सेव होते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली इंप्रूव करती है। अब इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और इंप्रूवमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। आईएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है ना? आईएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। आईएस में सबसे कॉमन स्टैंडर्ड कौन से है? आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एंड आईएसओ 45001। आईएमएस क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है? तो क्वालिटी इंप्रूव करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना या एम्प्लॉय सेफ्टी इंश्योर करना और बिजनेस परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए। अब चलते हैं कि आईएमएस की जरूरत क्यों पड़ी। अब तक हमने समझा कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और आईएमएस क्या होता है। अब सवाल आता है कि जब कंपनी पहले से आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो कर रही थी तो फिर आईएमएस की जरूरत क्यों पड़ी? पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम होते थे। क्वालिटी टीम अपना ऑडिट करती थी, सेफ्टी टीम अपना ऑडिट करती थी एंड इन्वायरमेंट टीम अपना अलग ऑडिट करती थी। हर स्टैंडर्ड के अलग डॉक्यूमेंट, अलग प्रोसीजर, अलग रिकॉर्ड्स और अलग ऑडिट होते थे। शुरू में यह सिस्टम सही लगता था लेकिन धीरे धीरे कंपनीज को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे टाइम वेस्ट, एक ही डिपार्टमेंट को बार बार अलग अलग ऑडिट फेस करना पड़ता था। क्वालिटी ऑडिटर आता था, फिर सेफ्टी ऑडिटर, फिर इन्वायरमेंट ऑडिटर। इससे एम्प्लॉय का भी बहुत टाइम वेस्ट होता था। दूसरा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, कोई डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मल्टीपल सिस्टम में रिपीट होते थे, जैसे ट्रेनिंग रिकॉर्ड, कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड, इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड और करेक्टिव एक्शन रिकॉर्ड। एक ही चीज को कोई बार मेंटेन करना पड़ता था। हाई कॉस्ट, अलग अलग ऑडिट, कंसल्टेंट, ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी। कंफ्यूजन, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाते थे कि किस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है और किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएमएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आईएमएस सोल्यूशन क्या दिया? आईएमएस ने क्वालिटी, इन्वायरमेंट और सेफ्टी सिस्टम को कंबाइन कर दिया। अब कंपनी को एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर, एक इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, एक इंप्रूवमेंट प्लान मेंटेन करना होता है। यही आईएमएस की सबसे बड़ी पावर है, अलग अलग सिस्टम को एक सिस्टम में कन्वर्ट करना। इससे टाइम बचता है, कॉस्ट कम होती है और मैनेजमेंट इजी हो जाता है। अब चलिए आईएमएस का एक सिंपल एग्जांपल जानते हैं। आईएमएस को समझने का सबसे इजी तरीका एक है स्कूल का एग्जांपल। मान लीजिए एक स्कूल है और उस स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मैनेज करता है। अब प्रिंसिपल के पास 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिटी, स्कूल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन देना। टीचर्स प्रॉपर्ली पढ़ा रहे हैं या नहीं, स्टूडेंट लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है या नहीं, ये सब क्वालिटी का पार्ट है। इंडस्ट्री में यह सब रोल आईएसओ 9001 परफॉर्म करता है। दूसरा है सेफ्टी, स्कूल में स्टूडेंट सेफ रहना चाहिए, बिल्डिंग सेफ होनी चाहिए, इमरजेंसी अरेंजमेंट होना चाहिए, एक्सीडेंट प्रिवेंट होना चाहिए, ये सेफ्टी मैनेजमेंट है। इंडस्ट्री में ये रोल आईएसओ 45001 परफॉर्म करता है। तीसरा है इन्वायरमेंट, स्कूल क्लीन और इको फ्रेंडली होना चाहिए, वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज होना चाहिए, ट्रीज मेंटेन होनी चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है। इंडस्ट्री में ये रोल आईएसओ 14001 परफॉर्म करता है। अब जानते हैं आईएमएस का रियल मीनिंग। आप सोचिए अगर प्रिंसिपल क्वालिटी के लिए अलग मैनेजमेंट करे, सेफ्टी के लिए अलग मैनेजमेंट करे और इन्वायरमेंट के लिए अलग मैनेजमेंट करे तो काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल इन तीनों को एक साथ मैनेज करे तो सिस्टम सिंपल और इफेक्टिव हो जाता है। यही आईएमएस है। आईएमएस का मतलब है क्वालिटी प्लस सेफ्टी प्लस इन्वायरमेंट।
को एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के थ्रू मैनेज करना। आईएमएस का मेन एडवांटेज क्या होता है? वन सिस्टम, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वन डॉक्यूमेंटेशन, एक इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट सिस्टम, वन ऑडिट, एक इंटीग्रेटेड ऑडिट प्रोग्राम एंड वन इंप्रूवमेंट प्लान, एक कॉमन इंप्रूवमेंट प्लान जिसमें क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंट तीनों कवर होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी, इन्वायरमेंट और सेफ्टी को अलग अलग मांग मैनेज करते हैं तो डुप्लीकेशन, कन्फ्यूजन और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्रिएट होती है। लेकिन जब इन तीनों सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है तो बनते ही आईएमएस यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। आईएमएस सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं बल्कि एक स्मार्ट मैनेजमेंट अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट, कॉम्प्लायंट और सस्टेनेबल बनाती है। अब तक हमने समझा कि आईएमएस क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप समझते हैं आईएमएस का स्ट्रक्चर। आईएमएस का स्ट्रक्चर हाई लेवल स्ट्रक्चर एचएलएस पर बेस्ड होता है। एचएलएस एक कॉमन फ्रेमवर्क है जो आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 जैसे स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है। इसी वजह से इन स्टैंडर्ड को इंटीग्रेटेड करना आसान हो जाता है। आईएमएस के 7 मेजर क्लाउज होते हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को समझना। दूसरा है लीडरशिप, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट। तीसरा है प्लानिंग, रिस्क और ऑब्जेक्टिव की प्लानिंग। फोर्थ है सपोर्ट, रिसोर्स, ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन। पांचवा है ऑपरेशन, एक्चुअल प्रोसेस एग्जीक्यूशन। परफॉर्मेंस एवेल्यूशन छठा नंबर। एंड सातवां नंबर है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है? करेक्टिव एक्शन और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये 7 क्लॉज आईएमएस की बैकबोन होते हैं। अब जानते हैं पहला क्लॉज, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को खुद को समझना पड़ता है। मैनेजमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हम क्या प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हमारे कस्टमर कौन है? हमारे स्टेक होल्डर कौन है? हमारे रिस्क क्या है? हमारे अपॉर्चुनिटी क्या है? एग्जाम्पल, मान लीजिए एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए रिस्क क्या है? मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, मशीन ब्रेकडाउन होने से प्रोडक्शन रुक सकता है, डिलीवरी डिले हो सकती है और कस्टमर कंप्लेंट आ सकती है। इसका अपॉर्चुनिटी क्या है? ऑटोमेशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी और कॉस्ट रिड्यूस होगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना और फ्यूचर चैलेंज के लिए प्रिपेयर रहना। क्लास 2, लीडरशिप, आईएमएस मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। किसी भी आईएमएस की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है टॉप मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट सीरियस नहीं है तो आईएमएस सिर्फ डॉक्यूमेंट तक लिमिट रह जाएगा। टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पॉलिसी बनाना, ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में काम करेगी उसका रोड मैप डिफाइन करना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंट का गोल डिसाइड करना। फिर आते हैं रिसोर्स प्रोवाइड करना, मैन पावर, मशीन, बजट और ट्रेनिंग अरेंज करना। लीडरशिप एग्जांपल, मैनेजर और लीडर्स को खुद आईएमएस रिक्वायरमेंट फॉलो करनी चाहिए। एम्प्लॉय वही फॉलो करते हैं जो लीडर्स फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट है आईएमएस पॉलिसी। आईएमएस पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी एक ऑफिशियल कमिटमेंट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय, कस्टमर और स्टेक होल्डर को देती है। पॉलिसी बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल पर काम करेगी। एग्जाम्पल, हम क्वालिटी, एम्प्लॉय सेफ्टी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड है और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। आईएमएस पॉलिसी में क्या होना चाहिए? क्वालिटी कमिटमेंट, सेफ्टी कमिटमेंट, इन्वायरमेंट कमिटमेंट, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कमिटमेंट, लीगल कंप्लायंस कमिटमेंट। अब जानते हैं क्लास 4, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। आईएमएस का हार्ड होता ही है। आईएसओ स्टैंडर्ड में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। सिंपल लैंग्वेज में, प्रॉब्लम आने के बाद रिएक्ट करने के बजाय प्रॉब्लम आने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। इसमें रोड क्रॉसिंग एग्जांपल, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, रिस्क क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। इसका कंट्रोल क्या है? कि जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना या दोनों साइड देखकर रोड क्रॉस करना। यही रिस्क बेस्ड थिंकिंग है। आईएमएस में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है? रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्क को एनालिसिस करो, रिस्क को इवोल्यूशन करो या रिस्क ट्रीटमेंट करो, फिर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू करो। आईएमएस में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने का फ्रेमवर्क देता है। कॉन्टेक्स्ट बताता है ऑर्गेनाइजेशन को समझना, लीडरशिप बताता है मैनेजमेंट का रोल, पॉलिसी बताती है ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट, रिस्क बेस्ड थिंकिंग प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करना सिखाती है। इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर आईएमएस का पूरा सिस्टम खड़ा होता है। ये चैप्टर आईएमएस इंप्लीमेंटेशन का बहुत
इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब तक हमने कॉन्टेक्स्ट, लीडरशिप, पॉलिसी और रिस्क बेस्ड थिंकिंग समझा। अब हम आईएमएस के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे। शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट एक एनालिसिस टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को समझाने में हेल्प करता है। शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड टी मीन्स थ्रेट। इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन को आइडेंटिफाई करती है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वो चीजें होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एग्जांपल, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, एडवांस टेक्नोलॉजी, गुड कस्टमर ट्रस्ट। इसके मैनेजमेंट, अगर कंपनी के पास एक्सपीरियंस टीम है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? वीकनेस वो चीज होती है जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करती है। एग्जांपल, ओल्ड मशीन, लेक ऑफ ट्रेनिंग, पुअर कम्युनिकेशन, हाई रिजेक्शन रेट, लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर मशीन पुरानी है और फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन होती है तो वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वो चांस होते हैं जो कंपनी को ग्रोथ दे सकता है। एग्जांपल, न्यू मार्केट, न्यू कस्टमर, गवर्नमेंट सपोर्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। अगर मार्केट में नए कस्टमर मिल रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट, थ्रेट वो फैक्टर होते हैं जो कंपनी के लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल, कंपटीशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन, न्यू रेगुलेशन, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज। अगर कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में बेच रहे हैं तो ये थ्रेट है। शॉर्ट रिमूवर ट्रिक, अगर हम इंटरनल फैक्टर याद करेंगे तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक्सटर्नल फैक्टर, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एक, अब मान लीजिए एग्जांपल जानते हैं। एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका शॉर्ट क्या होगा? स्ट्रेंथ उसका क्या है? एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम। वीकनेस क्या है? ओल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अपॉर्चुनिटी क्या है? न्यू ऑटोमोटिव कस्टमर। थ्रेट क्या है? लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर। आप जानते हैं इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज, स्टेक होल्डर। इंटरेस्टेड पार्टी क्या होते हैं? इंटरेस्टेड पार्टी या स्टेक होल्डर वो लोग या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कंपनी की एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। आईएमएस इम्प्लीमेंटेशन से पहले उनकी रिक्वायरमेंट समझा जरूरी होता है। मेन स्टेक होल्डर, कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ऑन टाइम डिलीवरी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या चाहता है? सेफ वर्क प्लेस, फेयर सैलरी, ट्रेनिंग एंड कैरियर ग्रोथ। आईएसओ 45001 एम्प्लॉय सेफ्टी पर फोकस करता है। सप्लायर, सप्लायर क्या चाहता है? टाइमली पेमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म बिजनेस। स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या चाहती है? लीगल कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस, इन्वायरमेंट कंप्लायंस एंड सेफ्टी कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस से पेनल्टीज लग सकती है। सोसाइटी, सोसाइटी क्या चाहती है? इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। आज सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब जानते हैं डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या है? आईएमएस में हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा है वो करो और जो किया है वो लिखो। ये आईएमएस का गोल्डन रूल है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। डब्ल्यूआई, वर्क इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेट्स, रिकॉर्ड्स, चेकशीट। डॉक्यूमेंटेशन से बेनिफिट क्या होता है? कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाती है, इजी ऑडिट हो जाती है एंड बेटर कंट्रोल हो जाती है। आप जानते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल काउंटर क्या है? ऑपरेशनल कंट्रोल आईएमएस का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, यानी जो प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई थी उसको एक्चुअल ऑपरेशन में फॉलो करना। जैसे टी मेकिंग, एग्जांपल मान लीजिए। सबसे पहले वाटर लो, स्टेप 2 में क्या है? टी पाउडर ऐड करो। स्टेप 3, मिल्क को ऐड करो, फिर उसमें शुगर ऐड करो, चेक करो टेस्ट और क्वालिटी, फिर सर्व करो। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो चाय की क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। सेम ऑपरेशनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी मेंटेन करना, सेफ्टी इंश्योर करना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कंट्रोल करना, प्रोसेस वेरिएशन रिड्यूस करना एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना। अब जानते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। आईएसओ 9001 दुनिया का सबसे पॉपुलर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को हर बार कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोवाइड करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना। सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है उसे कंसिस्टेंटली मीट करना ही क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वालिटी सिर्फ इंस्पेक्शन करना नहीं होती, क्वालिटी प्लानिंग से लेकर प्रोडक्शन, डिलीवरी और कस्टमर फीडबैक तक हर प्रोसेस में होती है। आईएसओ 9001 का फोकस क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो बिजनेस ग्रो करेगा।
ISO 9001 के इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है? 7QC टूल्स, PDCA साइकिल, काइजन, कापा। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 9001, राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, यानी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना। टारगेट जीरो डिफेक्ट। ISO 9001 के बेनिफिट क्या क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटर प्रोसेस इफिशिएंसी एंड बिजनेस ग्रोथ। आप जानते हैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001 क्या है? ISO 14001 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस भी चले और इन्वायरमेंट भी बचे। ISO 14001 के फोकस क्या होता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना। इसका मेन एक्टिविटीज क्या होता है? वेस्ट रिडक्शन, एनर्जी सेविंग, वाटर कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन। इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट क्या होता है कि इन्वायरमेंट एस्पेक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वो एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती है। एग्जांपल एयर एमिशन, बॉयलर स्मोक, जनरेशन एमिशन या फर्नेस एमिशन, वाटर डिस्चार्ज, वेस्ट जनरेशन। ISO 14001 के बेनिफिट क्या क्या होता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, रिसोर्स सेविंग होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है एंड लीगल कंप्लायंस मिलता है। आप जानते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001। ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका ऑब्जेक्टिव वर्क प्लेस को सेफ बनाना और एक्सीडेंट प्रिवेंट करना है। सिंपल लैंग्वेज में काम भी हो और हर एम्प्लॉय सुरक्षित भी रहे। ISO 45001 के फोकस क्या होता है? एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। सेफ्टी के बिना प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। सेफ्टी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या क्या होता है? पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रिस्क एसेसमेंट, इमरजेंसी प्लान, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड। टारगेट ऑफ ISO 45001 का टारगेट क्या है? जीरो एक्सीडेंट। गोल्डन स्टेटमेंट इसका क्या है कि सेफ्टी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट के काम नहीं है, हर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है। ISO 45001 के बेनिफिट क्या क्या है? सेफ वर्क प्लेस, रिड्यूस एक्सीडेंट, मोटिवेटेड एम्प्लॉय एंड बेटर प्रोडक्टिविटी। आप जानते हैं इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन खुद कंडक्ट कराती है। ये एक हेल्थ चेकअप की तरह होता है जो वेरीफाई करता है कि IMS इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम को चेक करना है कि जो लिखा है वही फॉलो हो रहा है या नहीं। इंटरनल ऑडिट का पर्पज क्या होता है कि प्रोसेस को या कंप्लायंस को वेरीफाई करना, गैप्स को आइडेंटिफाई करना, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड सपोर्ट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ऑडिटर क्या चेक करता है कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? SOP, प्रोसीजर, पॉलिसी, WI। रिकॉर्ड्स चेक करना, रिकॉर्ड में क्या आता है? ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड। सब फ्लोर में क्या देखता है कि एक्चुअल प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्प्लॉय अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, PPE किट पहने कि नहीं पहने। इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस क्या? पहले प्लानिंग करना कि ऑडिट शेड्यूल बनाना, कॉन्डक्ट ऑडिट जाके इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करना, रिपोर्ट फाइंडिंग, नॉन एनसी, एनसी का मतलब होता है नॉन कन्फर्मिटीज और ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट करना। फिर होता है करेक्टिव एक्शन, रूट को आइडेंटिफाई करना कि वो क्यों नहीं हो रहा, फिर उसका वेरिफिकेशन करना, एक्शन इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ उसको चेक करना। इंटरनल ऑडिट के बेनिफिट क्या होता है कि सिस्टम इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है, गैप्स अर्ली स्टेज में मिल जाती है, गैप मतलब शुरू में ही मिल जाती है, कंप्लायंस स्ट्रांग होती है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट सपोर्ट मिलता है एंड सर्टिफिकेशन ऑडिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन रेडी रहती है। आप जानते हैं ये IMS का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल चैप्टर है। यहीं से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, उनका रूट कोज फाइंड करती है और सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करती है और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती है। IMS का असली ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिस्टम बनाना नहीं बल्कि सिस्टम को कंटिन्यूअसली बेटर बनाना है। NC क्या होता है? नॉन कन्फर्मिटी। सिंपल लैंग्वेज में जब कोई रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड या प्रोसीजर या रूल फॉलो नहीं होता तो उसे NC या नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं, यानी जो काम डिफाइंड था वो उस तरह नहीं हो रहा। नॉन कन्फर्मिटी क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंट किसी भी एरिया में हो सकती है। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे ड्राइंग है, यहाँ पे PPE किट अवेलेबल नहीं है, हेलमेट अवेलेबल है, सेफ्टी शूज अवेलेबल है, सेफ्टी ग्लव्स अवेलेबल है, लेकिन ऑपरेटर PPE पहने बिना काम कर रहा। अब सवाल है क्या PPE अवेलेबल था, हाँ या नहीं? तो एक NC है।
मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल में जैसे क्वालिटी एनसी में क्या होगा कि इंस्पेक्शन रिकॉर्ड फिल नहीं किया गया। इसमें सेफ्टी एनसी में क्या होगा कि एम्प्लॉय बिना सेफ्टी गॉगल्स के ग्राइंडिंग कर रहा था। इन्वायरमेंट एनसी क्या है कि वेस्ट डिजाइनेटेड बिन में डिस्पोज नहीं किया गया। ऑडिटर एनसी कैसे आइडेंटिफाई करता है? ऑडिटर कंपेयर करता है रिक्वायरमेंट वर्सेस एक्चुअल कंडीशन। अगर दोनों मैच नहीं करते तो एनसी रेज होती है। एनसी का टाइप, एनसी जैसे एक होता है माइनर टाइप, जो सिस्टम चल रहा है लेकिन छोटी रिक्वायरमेंट मिस हुई, उसको माइनर एनसी बोलते हैं, जैसे ट्रेनिंग रिकॉर्ड मिसिंग होना। मेजर एनसी क्या होता है? सिस्टमेटिक फेलियर, मतलब सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट ही नहीं होती है या क्लिवेशन सिस्टम कंप्लीट ही नहीं है, ये होता है मेजर एनसी। फिर आता है कापा, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। कापा क्या फुल फॉर्म होता है? करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आईएमएस में सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ना इंप्रूवमेंट नहीं है, उस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। यही कापा का पर्पज है। अब चलते हैं कापा एग्जाम्पल में लेते हैं। आईएमएस में मान लीजिए प्रोडक्शन मशीन ब्रेकडाउन हो गई, अब प्रोडक्शन रुक गया, डिलीवरी डिले हो सकती है, कस्टमर कंप्लेन आ सकती है। इसमें करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एग्जाम्पल, मेंटेनेंस टीम मशीन रिपेयर कर देती है, मशीन फिर से चलने लगती है, ये करेक्टिव एक्शन हुआ। लेकिन क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई? नहीं, मशीन दोबारा भी ब्रेकडाउन हो सकती है, इसलिए रूट को फाइंड करना जरूरी है। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा कि फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या किया। एग्जाम्पल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना, डेली चेक शीट इंप्लीमेंट करना, लुब्रिकेशन प्लान बनाना, ऑपरेटर ट्रेनिंग करना, या ये प्रिवेंटिव एक्शन है। कापा फ्लो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका रूट कोज एनालिसिस करना, फिर उसमें हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं, फिर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, फिर हम लोग उसका वेरिफिकेशन करते हैं, फिर लास्ट में उसको हम लोग क्लोजर करते हैं। रूट कोज एनालिसिस टूल क्या क्या होता है? 5 वाई एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम, परेटो एनालिसिस एंड 7 QC टूल्स। ये टूल्स रूट कोज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। आप जानते हैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, MRM। आईएमएस में टॉप मैनेजमेंट को रेगुलर इंटरवल पर पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस रिव्यू करनी पड़ती है। इसी मीटिंग को मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग या आरएमएम कहते हैं। ये ISO 9001, ISO 14001 और ISO 45001 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एमआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सुइटेबल है, एडुकेटेड है एंड इफेक्टिव है या नहीं है। एमआरएम में डिस्कस क्या होता है कि ऑडिट रिजल्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फाइंडिंग आई। कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर किस चीज से अनहैप्पी है, केपीआई। क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस की केपीआई क्या है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, नए रिस्क और अपॉर्चुनिटी की तलाश करना, इंप्रूवमेंट प्लान्स, फ्यूचर एक्शन और प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट देखती है कस्टमर कंप्लेंट बढ़ रही है, रिजेक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है या मशीन ब्रेकडाउन इंक्रीज हो रहे हैं। अब मैनेजमेंट डिसीजन लेती है न्यू मशीन परचेज करनी है, ट्रेनिंग इंक्रीज करनी है, प्रोसेस इंप्रूव करनी है। इसीलिए एमआरएम डिसीजन मेकिंग का प्लेटफॉर्म है। एमआरएम का बेनिफिट क्या होता है? बेटर डिसीजन, बेटर परफॉर्मेंस, रिसोर्स एलोकेशन एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। आप जानते हैं पीडीसीए साइकिल, पीडीसीए का फुल फॉर्म होता है प्लान, डी से डू, सी से चेक और ए से एक्ट। ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का सबसे पावरफुल मॉडल है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, फिर इसको चेक करो, रिजल्ट को मॉनिटर करो एंड लास्ट में अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो स्टैंडर्डाइज करो और अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो प्लान इंप्रूव करो। अब आता की टेक अवे, नॉन एनसी, नॉन कन्फर्मिटी, रिक्वायरमेंट और एक्चुअल प्रैक्टिस के बीच का गैप। कापा, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और रिपीट होने से रोको। मैनेजमेंट रिव्यू क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम की डायरेक्शन सेट करती है। पीडीसीए क्या है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का इंजन है। अब तक हमने आईएमएस का फंडामेंटल, क्लोजेस, ऑडिट, कापा और पीडीसीए को समझा। अब हम आईएमएस के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और सर्टिफिकेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चैप्टर आपको ऑडिटर माइंडसेट और प्रैक्टिकल आईएमएस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा। एडवांस आईएमएस कॉन्सेप्ट, रिस्क रजिस्टर। आईएमएस में हर आइडेंटिफाई रिस्क को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट को रिस्क रजिस्टर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रिस्क रजिस्टर एक रिस्क डायरी होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी इंपोर्टेंट रिस्क रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें जनरली मेंशन होता है रिस्क क्या है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है और एक्शन प्लान क्या है। एग्जांपल, मशीन ब्रेकडाउन का रिस्क है। इम्पैक्ट, प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है, उसका कंट्रोल क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेंटेनेंस मैनेजर। ये सब रिस्क रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है। अब आते हैं कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। आईएमएस में सिर्फ
इंटरनल रूल्स फॉलो नहीं करना काफी होता है, ऑर्गेनाइजेशन को लीगल रिक्वायरमेंट भी फॉलो करनी पड़ती है। इसी को कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। फिर आते हैं केपीआई मॉनिटरिंग। केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिर आता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, हर साल बेटर परफॉर्मेंस। अब आते हैं आईएमएस सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले गैप एनालिसिस, फिर स्टेप 2 है डॉक्यूमेंटेशन, स्टेप 3 है इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप 4 है इंटरनल ऑडिट, स्टेप 5 है मैनेजमेंट रिव्यू, स्टेप 6 है सर्टिफिकेशन ऑडिट एंड स्टेप 7 है सर्टिफिकेट। अब आईएमएस ऑडिट क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि आईएमएस पॉलिसी क्या है, रिस्क क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इमरजेंसी नंबर क्या है, एसओपी कहाँ है, लास्ट ट्रेनिंग कब हुई थी। ऑडिटर को क्या देखना होता है कि ऑडिटर मेनली 3 चीजें वेरीफाई करती है, जो लिखा है वो हो रहा है या नहीं, जो हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, या सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं। अब रियल लाइफ एग्जांपल मानते हैं। आईएमएस को समझने के लिए बाइक राइडिंग का एग्जांपल बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते वक्त आप ऑटोमेटिकली आईएमएस फॉलो करते हैं। क्वालिटी का मतलब है बाइक स्मूथली चलनी चाहिए, इंजन प्रॉपर हो, ब्रेक इफेक्टिव हो एंड परफॉर्मेंस अच्छी हो, यही क्वालिटी है। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी का मतलब है राइडर सेफ रहे, हेलमेट पहनना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, स्पीड कंट्रोल करना, ये सेफ्टी मैनेजमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब पोल्यूशन कम हो, व्हीकल मेंटेनेंस हो, प्रॉपर फ्यूल बर्निंग हो या स्मोक कंट्रोल हो, ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है। आईएमएस 3 मेजर पिलर्स का इंटीग्रेटेड करता है। क्वालिटी है आईएसओ 9001, सेफ्टी आईएसओ 45001 एंड इन्वायरमेंट आईएसओ 40001। तो आईएमएस का फॉर्मूला क्या होगा? आईएमएस इक्वल टू क्वालिटी प्लस सेफ्टी प्लस इन्वायरमेंट। अब दोस्तों, आईएमएस सिर्फ डॉक्यूमेंट और ऑडिट्स का नाम नहीं है। आईएमएस एक मैनेजमेंट फिलोसफी है जो क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करता है। रिस्क रजिस्टर हमें फ्यूचर रिस्क से बचाता है, केपीआई मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस दिखाती है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस सिस्टम की मेच्योरिटी प्रूव करता है और ऑडिट क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन वेरीफाई करते हैं। अगर आप आईएमएस को सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं बल्कि बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए इंप्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है बेटर क्वालिटी, सेफ वर्क प्लेस, क्लीन इन्वायरमेंट, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। आईएमएस एक माइंडसेट है, एक मैनेजमेंट फिलोसफी है, एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। आज हमने समझा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आईएमएस क्या है, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 का रोल, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, SWOT एनालिसिस, स्टेक होल्डर, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, नॉन एनसी, कापा, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, एमआरएम, पीडीसीएस साइकिल एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस और एडवांस आईएमएस कॉन्सेप्ट। याद रखिए, वर्ल्ड क्लास कंपनीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है जो हर दिन उन्हें बेटर बनाते रहता है, और वही सिस्टम है आईएमएस। एक सिस्टम, एक डायरेक्शन, एक गोल और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर आपको ये मास्टर क्लास वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने कॉलेजेस और फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आप आईएमएस के किस टॉपिक पर नेक्स्ट डीप डाइव ट्रेनिंग देखना चाहते हैं। मैं हूं सचिन कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। तब तक याद रखिए, फॉलो स्टैंडर्ड, कंट्रोल प्रोसेस, रिड्यूस रिस्क, इंप्रूव कंटिन्यूसली एंड क्रिएट एक्सलेंस। जय हिंद, थैंक यू।